अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोटियोमिक्स। व्हाट इज़ प्रोटियोमिक्स? तो प्रोटियोमिक्स जो है ये जो प्रोटीन वर्ड है उस तरफ डोनेट करता है, ठीक है ना। तो प्रोटियोमिक्स क्या है? ये एक साइंटिफिक लार्ज स्टडी है, ठीक है ना। लार्ज साइंटिफिक स्टडी है प्रोटीन की स्टडी है जो तमाम प्रोटीन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इन विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोटीन विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बॉडी की प्रोटीन की स्टडी है, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक होती है, दो कैटेगरीज हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स और दूसरी होती है फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स की ही बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स के अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स फोकस करता है कि डिटरमाइन करे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन focuses on determining the 3-dimensional structure of protein. 3-dimensional structure of protein. Okay. This involves techniques such as the X-ray, crystallography, nuclear magnetic resonance, और spectroscopy and cryo-electron माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये सारी जो है ये टेक्निक्स होती हैं इस प्रोसेस के अंदर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दिस गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन डिक्टेट इट्स फंक्शन। किस तरह ये एक गोल क्या होता है कि इस चीज़ को डिटरमाइन करना है किस तरह अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस है प्रोटीन का ये इसके फंक्शन को डिक्टेट करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने से ड्रग डिस्कवरी के अंदर हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन प्रोटियोमिक्स, फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। तो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स का जो एम होता है ना इस चीज़ को स्टडी करना फंक्शन को। फंक्शनल प्रोटियोमिक्स एम इज टू स्टडी फंक्शन एंड इंटरेक्शन क्या है और फंक्शन क्या है किस चीज़ का? प्रोटीन का। एक सेल के अंदर या फिर एक होल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन का इंटरेक्शन और फंक्शन, इन दोनों को समझना फंक्शनल प्रोटियोमिक्स का इसके अंदर काम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है वो इन्वेस्टिगेशन जो बताती है किस तरह प्रोटीन जो होती है वर्क करती है। प्रोटीन वर्क की इन्वेस्टिगेशन होती है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फंक्शनल प्रोटियोमिक्स के अंदर जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है वो होती है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, प्रोटीन इंटरेक्शन अरेज और प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफिलिंग। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर फंक्शनल प्रोटियोमिक्स के अंदर, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स हमें हेल्प करती है कि ये एनालाइज करें डिजीज पाथवे को, ठीक है। हेल्प अस से एनालाइज दी डिजीज पाथवे। ये मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ इसकी, ठीक है ना। तो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स हेल्प अस एनालाइज दी डिजीज पाथवे। फिर उसके बाद है बायोमार्कर डिस्कवरी, और उसके अलावा सेलुलर रिस्पॉन्स टू डिफरेंट कंडीशन। ये सारी इसकी क्या है, ये हैं इसके फंक्शंस, ठीक है ना। सेलुलर रिस्पॉन्स टू डिफरेंट डिस्कवरीज, ये तीनों इसके फंक्शन हैं फंक्शनल प्रोटियोमिक्स के। और अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स की बात करें तो इसके फंक्शन में यही है कि ये हमें हेल्प करती है ड्रग डिस्कवरी के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको प्रोटियोमिक्स की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।